12 बज रहे थे और गीता बबीता दोनों जुड़वा बहनें अभी भी सिलाई मशीन लेकर लालटेन की रोशनी में कपड़े सिलने में लगी थी। तभी उनकी माँ वंदना कहती है, तुम दोनों कब तक देर रात तक कपड़े सिलती रहोगी? आंखें चौंधी आ जाएंगी। बस करो, बाकी का काम कल कर लेना, खाना भी नहीं खाया है। अरे माँ, आप तो जानती हैं कल 2 जोड़ी लहंगे ब्लाउज तैयार करके हमें देने ही हैं। आधा सिल पाएंगे तब सुबह तक आधा काम पूरा हो पाएगा। हाँ माँ, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हमने पक्की सिलाई कर दी है, पर कच्चा करना होगा अब 2 घंटे तक। आपने और पिताजी ने खाना खा लिया? हाँ, तुम दोनों की ही रह गई है, पिताजी तो सो भी गए। वैसे तुम दोनों तो मानोगी नहीं, मैं ही लालटेन की लौ तेज कर देती हूँ। फिर वंदना दोनों लालटेन की लौ तेज कर देती है, जिससे उन्हें ज्यादा रोशनी मिलती है और वंदना भी उनके काम में हाथ बटाती है। देखो, मैंने यहाँ से तुरपाई कर दी है दोनों ब्लाउज की, ये ठीक है ना? हाँ माँ, आपने काफी मदद कर दी। अब आप सो जाइए, हम भी आ ही रही हैं सोने। नहीं, मैं थोड़ा और काम करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप आराम कर लीजिए ना, हम ठीक हैं। ठीक है। फिर दोनों बहनें जल्दी बचा कुचा काम खत्म करके सो जाती हैं और अगले दिन भी जल्दी उठकर लहंगे को तैयार कर देती हैं। तभी सविता नाम की एक औरत आती है। अरे गीता बहन, ये लीजिए पैसे। मेरा ये बराबर तो बनाया ना, फिटिंग का आएगा ना ब्लाउज? आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही फिटिंग आएगी। पर मैं गीता नहीं, बबीता हूँ। गीता उधर बैठी है। अच्छा, माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, आप दोनों जुड़वा बहन हो, काफी हद तक एक जैसी शक्ल है, तो मैं क्या कोई भी धोखा खा जाए। ये तो आपने सही कहा, पर मेरी दोनों बेटियों में एक अंतर है, वो ये कि गीता के दाएं हाथ पर तिल है और बबीता के बाएं हाथ पर तिल है। वो अच्छा वंदना बहन, अब मेरी बेटी का लहंगा तो बहुत अच्छा सिला है, ये रहे उसके पैसे। और आप कब इन जुड़वा बहनों की शादी कर रही हो? चिंता मत कीजिए, बस लड़के ही देख रही हूँ। मैं जैसे ही बात बनेगी आपको भी खबर कर दूंगी। ठीक है, राधे कृष्णा। ऐसे ही दोनों बहनें सिलाई करके घर के खर्च को चलाती हैं। वहीं दूसरी ओर वंदना अपनी जुड़वा बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढती है। तभी पंडित जी अमीर घर के 2 बेटे रवि और नकुल का रिश्ता दिखाते हैं। वंदना मान जाती है और अगले दिन रवि और नकुल अपनी माँ प्रेमा के साथ दोनों जुड़वा बहनों को देखने आते हैं। हाँ जी, वैसे आपकी दोनों लड़कियां बहुत समझदार और सुंदर हैं। मुझे तो रिश्ता मंजूर है। ये तो अच्छी बात है, हमें भी आपके दोनों बेटे बहुत पसंद आए। समधन जी, मुंह मीठा तो कीजिए। जी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब आपकी बेटी हमारे अमीर खानदान में आ रही है, तो आपको भी तो थोड़ा बहुत दहेज देना पड़ेगा, हमारी नाक ऊंची रखने के लिए। जी दहेज? हम थोड़ा तो कर लेंगे, फिर भी आप बता दीजिए। यही कुछ 5 लाख रुपए कैश और मेरे दोनों बेटों के लिए हीरे की अंगूठी। जी, ये तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया, हम इतना कैसे कर पाएंगे? माताजी, अब आपकी बेटी हमारे खानदान में आकर ऐश करेगी, तो आप इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, रिश्ते तो हमें और भी लड़कियों के आ रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे ने। नहीं समधन जी, आप मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता मत तोड़ना, आपकी शर्त को मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, तो अब मुंह मीठा कर दीजिए। फिर जुड़वा बेटियां मेहमानों को रसगुल्ला परोसती हैं, जिसे बड़े चाव से अमीर ससुराल वाले खाते हैं। और मदन अगले महीने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शादी करवाने के लिए अपने घर को बेच देता है और झोपड़ी में जाकर रहने लगता है। साथ ही मदन अमीर ससुराल वालों की मुंह मांगी शर्त पूरी कर देता है। दोनों जुड़वा बहनें अमीर ससुराल में बखूबी घर का सारा काम संभालती हैं। इसके बाद भी प्रेमा अपनी दोनों बहुओं पर अत्याचार करती है, उन्हें गरीबी के ताने देती है। और उनके पति उन्हें प्यार करते भी थे, तो प्रेमा अपने दोनों बेटों को भड़का कर रखती थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। दोनों बहनें शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती हैं। ए गीता बहू, मैंने तुझे कुछ कहा था, पालक पनीर बना, फिर तूने कढ़ी चावल क्यों बनाया? माँ जी, मैं बबीता हूँ, आपने ही तो मुझे कढ़ी चावल बनाने को कहा था। और माँ जी, पालक पनीर मैंने बनाया है। ओहो, एक तो दोनों की शक्ल एक जैसी, ऊपर से साड़ी भी एक जैसी पहनी है।
अलग अलग साड़ी पहना करो, समझी? जी माँ जी। गरीब कहीं की, एक तो पता नहीं कैसी पालक पनीर बनाई है। ये गरीबों की तरह सिर्फ लहसुन का छौंका लगा दिया है। ये मत भूलो तुम दोनों एक अमीर घर में आई हो, सही से खाना बनाना सीख जाओ, वरना मेरा वो रूप देखोगी जो नहीं देखा अभी तक। जी माँ जी, दोबारा खाना बना कर लाऊं? फिर दोनों बहू दोबारा खाना बनाती हैं। प्रेमा उन्हें तंग करने के लिए उनके बनाए काम को बिगाड़ दिया करती थी। बहुत हो गया, अब मुझे इन दोनों बहू की शक्ल नहीं देखी जाती है, गरीब कहीं की। मैं तुम दोनों को किसी अच्छे अमीर घर में शादी करूंगी जो और पैसा वगैरह लाएगी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी ये दोनों देहाती सी हैं। फिर एक दिन प्रेमा छोटी सी बात पर उन्हें सुनाकर घर से बेघर कर देती है। दोनों बहू गिड़गिड़ाती रहती हैं। आजकल ना क्या है, एक मिनट बस, अब भी आई। आज प्रैक्टिस है ना, रैकेट तो लेती जा। बाय बाय। हाँ, तो आजकल बच्चों का दिन कितना लंबा, स्कूल, ट्यूशन, स्पोर्ट्स और फिर इन सब के बीच पीरियड्स भी। हमारा टाइम अलग था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तब फिर भी पीरियड्स में कपड़ा चल जाता था, पर इनके लिए कपड़ा नहीं चलता। इसीलिए मेरी बेटी के लिए मैंने चुना एक अच्छा पैड, विस्पर चॉइस अल्ट्रा एक्सेल। देखिए, ये है इतना लंबा, पूरे दिन की भागदौड़ से हिलता ही नहीं, और दिन भर सुरक्षा ऐसी कि दाग का चांस ही नहीं। कैसे? मैजिक जेल से। देखिए गीलापन कैसे लॉक हो गया। हमारे बच्चों के लिए हमें भी जमाने के साथ बदलना होगा, इसलिए सही चॉइस विस्पर चॉइस एक्सेल, वो भी सिर्फ 40 रुपए से शुरू। सही चॉइस विस्पर चॉइस एक्सेल। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये है मोदी की गारंटी। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से मत निकालिए, हम दोनों कहाँ जाएंगी? माँ जी, बड़ी मुश्किल से हमारे माता पिता ने आपको दहेज देकर शादी की है। कहीं भी जाओ, जाकर मर जाओ, पर मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोनों बेटों की शादी किसी अमीर खानदान में करवाऊंगी। इतना कहकर प्रेमा दोनों बहनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर दोनों बहन भटकते भटकते मंदिर के पास बैठ जाती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएं? घर भी नहीं जा सकते, माँ बाबूजी कितना परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही कह रही है, पर हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना होगा। छत भी नहीं है फिलहाल तो। अरे, हम किसी से सिलाई का काम मांग लेते, वो तो हमें आता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर दोनों बहनें इधर उधर भटक कर दर्जियों के पास जाती हैं, जिनमें से एक दर्जी दोनों को सिलाई का काम दे देता है। मात्र 2 घंटे में दोनों बहनें बेहद सुंदर दुल्हन का जोड़ा तैयार कर देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों बहनों को काम पर रख लेता है। फिर महंगे डिजाइनर कपड़े दोनों बहन ही तैयार करने लग गई। वक्त गुजरता है। एक दिन दोनों बहनों की कारीगरी देखकर मशहूर फैशन डिजाइनर सौम्या उनसे मिलने आती है। तुम दोनों जुड़वा बहनें ही हो ना, जो काफी समय से मेरी ड्रेस को सिल रही हैं? जी, कोई खराबी आई है क्या? अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हूँ। मेरे कपड़ों की काफी तारीफ होती है, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ कम कीमत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना एक बुटीक सौंप रही हूँ, जिसे तुम हैंडल करोगी और उसका 70% भी तुम ही यूज करना। क्या? सच में मैम? हाँ बिल्कुल। फिर दोनों जुड़वा बहनें मशहूर फैशन डिजाइनर सौम्या के बुटीक को संभालती हैं और स्टाइलिस्ट कपड़े बनाती हैं, जिससे धीरे धीरे दोनों मशहूर हो जाती हैं और अपना खुद का बुटीक ओपन करती हैं। उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पैसों के लालच में प्रेमा जिन लड़कियों से अपने बेटों की शादी करती है, वो सारा पैसा चोरी करके उन्हें सड़क पर ले आती है। पूरा परिवार दर दर भटकता है और एक दिन दोनों बहन जब गाड़ी में जाती हैं तो प्रेमा और दोनों बेटे उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। बहू, छोटी बहू, गाड़ी रोको। बहू, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम दोनों को। हमें माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पता है तुम दोनों के जाने के बाद क्या हुआ? उनकी गरीबी की हालत देखकर दोनों बहनें उनकी सारी बातें सुनती हैं। ये तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सही हुआ है आप लोगों के साथ। हाँ, हम दोनों भाइयों से और माँ से गलती हुई है, पर हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। बबीता, वापस आ जाओ। हाँ गीता। कभी नहीं,
आप सबने हम दोनों बहनों के साथ तो बुरा किया और हमारे माता पिता को भी बेघर कर दिया, इसलिए हम आप जैसे लालची लोगों के पास वापस नहीं आएंगे। इसलिए चले जाइए, हम आपको नहीं जानते हैं। जुड़वा बहनों के अमीर ससुराल वालों को अपनी गलतियों की सजा मिल जाती है। वह गिड़गिड़ाते रहते हैं पर दोनों बहनें उन्हें माफ नहीं करती हैं और अपने माता पिता को अपने बंगले में रखती हैं और उनकी सेवा करते करते ही खुशी खुशी जिंदगी गुजारती हैं। अंजना एक गरीब घर की विधवा औरत थी जिसने अपने बलबूते पर 5 बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। घर की दशा काफी दयनीय थी। वक्त रहते अंजना अपने 5 बेटे नितिन, सागर, मिहिर, सौरभ, पवन की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कर देती है जो कि एक मध्यम वर्ग के घर से होती हैं और दहेज में उनके माता पिता ने काफी चीज दी थी। 5 बहू का अंजना गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहुओं, मैं इस घर की जिम्मेदारी अब तुम 5 को देती हूँ। अगर कुछ ना भी आए तो डरना मत, मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके घर का सारा काम कर लेंगे। वो माँ जी, हम 5 के बक्से थे, बहुत जरूरी सामान है उसमें, कहाँ रखें? हाँ माँ जी बताइए ना, इन्हें थोड़ा सही सी जगह पर रखना है। अरे बेटा, कोई जगह और अलमारी तो है ही नहीं। तुम 5 अंदर वाले कमरे में या अपने अपने कमरे में ताला लगा कर रख दो इस बक्से पर, यही ठीक रहेगा। ठीक है माँ जी। यही ठीक रहेगा। ठीक है माँ जी। फिर 5 बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी भारती मिहिर से कहती है, अजी एक आपको बात कहूँ, तुम्हारा तो कमरा भी छोटा है और देखिए ना, खिड़की पर कोई दरवाजा नहीं है, ना पर्दा है, दीवार भी टूटी फूटी है। आपने घर नहीं बनवाया? अब मैं घर कैसे बनवाता, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। पर दोनों भाई का काम चल रहा है और दोनों छोटे भाई तो अभी अभी काम पर लगे हैं, पैसा कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। पर तुम फिक्र मत करो, थोड़ा समय काम करके पैसा जोड़ लेंगे तो घर की मरम्मत करवा देंगे। जी इतना सब्र तो करना ही होगा। वक्त गुजरता है। 5 बहुएं जैसे तैसे गरीब ससुराल में रहती हैं। काम में वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न थी, तो अंजना को किसी बात की शिकायत नहीं थी। पर अब धीरे धीरे घर में राशन कम आने लग गया, जिस वजह से कभी एक बहू भूखी रहती तो कभी दूसरी। एक दिन 5 पति मुंह लटका के घर आते हैं। क्या हुआ मिहिर, सौरभ, नितिन, सागर, तुम 5 इतना मुंह क्यों लटका कर आ रहे हो? अब क्या बताऊं माँ, जिस जगह हम 5 भाई काम कर रहे थे उस मालिक ने हमें निकाल कर दूसरे वर्कर्स को रख लिया, वो भी कम दाम पर। अब हम क्या खाएंगे पिएंगे? जी आप सब पानी पी लीजिए। अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? इतने दिन से वैसे भी कोई खाना नहीं खा पा रहा है ठीक से। अब एक ही रास्ता बचा है। मैंने अपने दोस्त विकास से बात की है, उसने हमें शहर बुलाया है, वहाँ हमारा काम लगवा देगा, तो हमें अभी निकलना होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से जाना। रुको, मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, वो लेकर जाओ। रेशमा बहू, जरा लेकर आना। जी माँ जी। काम जमाने में समय लगेगा, इसलिए आप सब अपना ख्याल रखना। फिर अंजना बेटों के लिए लड्डू बांध देती है और वो शहर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनका दोस्त एक फैक्ट्री में 5 भाइयों को नौकरी दिलवा देता है। वहीं 5 बहू सोच में पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी, अब दोपहर के खाने में क्या बनाए? खाना तो है ही नहीं। मैं सोच रही हूँ, माँ ने हमें जो गहने दिए हैं उसमें से एक गहने को सुनार पर बेच देते हैं, घर का खर्च चलाने में मदद हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, कल चली जाना, आज का तो इंतजाम कर लिया। मटकी के पास 100 रुपए थे, तो मैं दाल चावल ले आई, दोनों टाइम बना दूंगी, काम चल जाएगा। ठीक है दीदी। बहू, खाना बना दिया क्या तुमने? ये लो 20 रुपए ले लो, मुझे धोती की गांठ में मिले हैं। जी अभी जरूरत नहीं है, आप अपने पास रख लो और खाना थोड़ी देर में तैयार हो ही जाएगा। फिर 2 बहू खाना तैयार कर लेती हैं और 3 बहू कुएं से पानी भरकर ले आती हैं। शुक्र है दीदी, घर पहुंच गए। उस कुएं के पास कितना खाली जंगल है और वहाँ सबसे ज्यादा कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं, किसी को चुभ गए तो? वही तो दीदी, जंगल की तरफ कौन ही जाएगा। तीनों अपने मटके रखकर हाथ मुंह धो लेते हैं और 5 बहू सास के साथ बैठकर खाना खाती हैं। शाम का भी जुगाड़ हो जाता है, फिर वो सो जाती हैं। पर वही उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी होने की बाद भी रात को 2 चोर उनके घर में घुस आते हैं और नए बक्से पर नजर मार के कहते हैं, वैसे तो इतना टूटा फूटा घर है, आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ चोरी करने के लिए मिलेगा।
अरे तू सही बोल रहा है, पर 2-3 बक्सों पर ताला लगा है, इन्हें तोड़ लेते हैं, शायद इनमें पैसे सोना चांदी रखा हो। हाँ ठीक है। दोनों चोर बड़ी होशियारी से पांचों बक्सों को एक पिन से खोलते हैं और उसमें से सारे कीमती गहने निकाल कर भाग जाते हैं। जाने से पहले जब चोर टूटी हुई छत से निकलकर भाग रहा था तो एक बाल्टी में उसका पैर लग जाता है, जिससे काव्या जाग जाती है। अरे ये इतनी जोर की आवाज कैसी थी, जरा जाकर देखती हूँ। काव्या जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसे बक्से खुले हुए मिलते हैं। हे भगवान, इसमें तो माँ के दिए हुए गहने रखे थे, चोरी हो गए। माँ जी, रेशमा, नीतू, सलोनी, उठो, देखिए क्या हो गया। हे भगवान, चोरी कैसे हो गई? और दूसरे बक्से भी खाली है, इसमें तो ताला लगाया था ना। माँ जी, वो चोर बड़ी होशियारी के साथ बक्से को खोलकर सारे गहने ले गए। अब क्या होगा? सोचा था कि इन गहनों से ही घर का खर्चा चलाएंगे, अब तो वो भी नहीं हो सकता। माँ ने हमारे इतने प्यार से दिए थे हमें, अब क्या कर सकते हैं? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे चोर दोबारा हमारे घर में ना आए। टूटी हुई छत है, खिड़की भी मजबूत नहीं है, चोर ने इसी चीज का फायदा उठाया है। आइडिया दीदी, आपने देखा था ना उसे जंगल में काफी सारे कैक्टस के पौधे थे, क्यों ना उसी से ही हम घर के बाउंड्री ढक देते हैं, जिससे चोर उन कांटों की वजह से घर में नहीं आ पाएगा। अरे हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है, कल ही हम इस काम को करेंगे। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद किसी को भी नींद नहीं आती है, लेकिन पांचों बहू और सास सो जाती हैं और अगले दिन उस जंगल से कैक्टस के छोटे छोटे पौधों को लाकर पूरे घर को ढक देते हैं। अब सही है, ये काम अगर हम पहले कर लेते तो हमारे इतने सारे गहने चोरी नहीं होते। अब नहीं आ पाएगा वो चोर। तो चोरी करने के लिए भी अब कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ इन छोटे छोटे पौधों से ही खिलौने और छोटे घर बना देती हूँ और बाजार में बेच दूंगी। हाँ चलो यही करते हैं।